हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीएसए व्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं सरदारी की। तो ये टॉपिक मैंने आज इसलिए चुना है कि काफ़ी समय से कुछ चीज़ें जो आसपास हो रही हैं और उसके देखने के बाद मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करना बनता भी है। अब हम जब सरदारी की बात करते हैं तो एक जनरेशन से जो अगली जनरेशन है या उसके बाद वाली जनरेशन है, उसमें ये हमारी सरदारी आगे जा रही है या वहाँ से यहीं से ख़त्म होती जा रही है। तो इसी टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारे जो पहले की जितनी जनरेशन थी, जो सरदार थे जितने या उनके आगे बच्चे थे, वो भी सरदारी आगे कंटिन्यू करते थे और अच्छे लगते थे। उनकी पर्सनैलिटी अपने फादर से ज़्यादा या उनके बराबर देखने को मिलती थी। तो उसमें फादर और बेटे दोनों की ही पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो देख के लगता है, फादर को भी अच्छा लगता है जब उसका बेटा सरदार, उसकी पर्सनैलिटी उससे ज़्यादा हो। बट अगर फादर सरदार है, उसके बाद उसका जो बेटा है वो मॉडिफाई हो जाए, तो वो सरदारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब जो ये जो जनरेशन है, जो हमारी सिक्खी जनरेशन है, अभी जितना भी मॉडर्नाइज होते जा रहा है, तो उसमें मोस्टली क्या हो रहा है कि फादर तो सरदार थे या हैं, और जो आगे जो जनरेशन है उनके जो वाइफ कह लो, और इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सरदारी को मेंटेन करें, अपने बच्चों को सिखाएं। क्योंकि अगर आप सरदार होने के बाद आपके बच्चे अगर मॉडिफाई हो जाते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी आप जहाँ भी जितने भी आप देखने शुरू करोगे कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तीसरी तक आते आते, और उनके अंदर वो लुक, वो पर्सनैलिटी ही ख़त्म हो जाती है। तो उनको देखने के बाद कोई ये नहीं कहता है कि ये सरदार है या सरदार जी हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को, कल्चर को सब छोड़ चुके हैं। बस नाम के पीछे सिंग लगा हुआ है तो कोई सिंग नहीं बन जाता है। केस, दाढ़ी, पगड़ी, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को छोड़ के वैसे अगर आप पर्सनैलिटी देखोगे तो वो बात नहीं है। तो आपका बेटा आपसे ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर सरदार में ही लगता है, ना कि केश काट के। तो अभी बहुत से जितने भी लोगों को मैंने देखा है, जितने भी आसपास कुछ जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें यही है कि ये सब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। और जो आगे होता था कि एक जनरेशन, एक फैमिली के अंदर जो पहला बेटा था उसको हम सरदार बनाते थे, अब तो जो सरदार हैं उनके ही बेटे आगे कोई सरदार नहीं बन रहे हैं। तो बट जो रौनक और जो शौहरत और जो सिक्खी सरदारों के साथ है, वो सरदारों के पास ही रहेगी। उसको कोई दूसरा ले नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी हो। वो चेहरे पे आपको रौनक उनके ही चेहरों पे नज़र आएगी, दूसरों के चेहरे पे नज़र नहीं आएगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, और अपने लाइक और कमेंट्स और जो विचार हैं ज़रूर अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। क्योंकि ये बात देख के मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि एक जिनका फादर, जिसकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, और कुछ समय के बाद आप उनके बेटे को देखते हो और उसके केस कटे हों और उसकी शक्ल देख के आप उसके फादर के साथ मैच ही नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत अफसोस होता है कि जो फादर था और अब जो बेटा है, और उसके बाद की जो जनरेशन आएंगी, वो सरदारी को कहाँ से मेंटेन करेंगी। तो ये बातें दिल को जब लगती हैं तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए और अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अगर आप भी हैं तो अपने बेटों को, हमारे फैमिली में भी सब कुछ है ऐसे ही, माहौल तो सब तरफ ही चल रहा है। जिसको भी समझाना चाहो, समझना कोई नहीं चाहता। सब ऊंचे विचारों के, पढ़े लिखे सब हो चुके हैं, सब अपनी ही मर्ज़ी के करते हैं। बट फिर भी आपको अपना ही एक सोच विचार रखना ही पड़ता है। आज अगर मैं रख रहा हूँ तो मेरी ये अपनी सोच है, किसी की और सोच हो सकती है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। बट अगर आप सिख धर्म में हो और उस कौम से जन्म लिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उस कौम को, उस धर्म को आप आगे लेके जाए, ना कि उसको छोड़ के पीछे चले जाए। अब धर्म चेंज करने के भी मैं बहुत टोटली अगेंस्ट हूँ। अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं तो उसको ही फॉलो करें,
ना कि उसको चेंज करके फिर दूसरे में चले जाएं, दूसरे से तीसरे। तो जब आप एक धर्म के नहीं हो सके तो दूसरे धर्म के भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप एक धर्म, एक रिलीजन को मानते हो तो उसके साथ पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना चाहिए, ना कि उसको बीच में छोड़ देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा। तब पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।